आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वही का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपतिनाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली। 1 सेकंड में अपने दोष गिनाओ, अपने अवगुण गिनाओ। दुनिया के लोग सोचे मैं 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो करें 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय का, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा, ये निश्चित है, बहुता में नहीं। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि ये शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा? और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले। भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे। आप किस कामना से शिव जी के पास गए? कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, भगवान शिव के पास जाओ। भगवान, ये बाहर की आवाज थोड़ी सी डाउन करके यहाँ की। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते। शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब 1 लोटा जल लेकर आप गए, 1 लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो 1 लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे धीरे करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, मन का भाव
जब हम कहेंगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार। क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, शिव को समर्पित कर। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले गए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पहन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। यहाँ कोई दूसरा नहीं काटेगा। कर्म के लेख को, कर्म के लेख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। इस कर्म के लेख को मुझे खुद को काटना, दूसरा नहीं। इसीलिए अड़चन आ रही है। कई लोग कहते हैं उसने मेरा बुरा कर दिया, कर दिया। कई लोग कहते हैं वो मेरे को गाली देता है, देना। कई लोग कहते हैं वो मेरा बुरा चाहता है, चाहने। तुम्हें तुम्हारे महादेव पर भरोसा नहीं है क्या? वो एक लाइन पहले बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठ के एक रील बना के कहते तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? उसी तरह महादेव कहते हैं दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने। खाली। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी गंगा कितने दिन से नहीं नहाए? हमने कहा रोज नहाते। यमुना रोज नहाते, सरयू रोज नहाते, कावेरी रोज नहाते, मंदाकिनी रोज नहाते, छिपरा रोज नहाते, नर्मदा रोज नहाते। प्रतिदिन शिव पे जल चढ़ा, जल को लाए, प्रोक्षण किया, बस स्नान 1 सेकंड में हो गया। गंगा यमुना सरयू सरस्वती कावेरी मंदाकिनी सब। कहाँ गंगा जाऊंगा, कहाँ यमुना जाऊंगा, कहाँ कावेरी जाऊंगा, कहाँ सरयू जाऊंगा? इससे अच्छा है अपने मटके का 1 लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, उसी जल को आचमन करूंगा, प्रोक्षण करूंगा, सारा जल मुझे वहीं की वहीं प्राप्त हो जाएगा। एक पत्र अच्छा है,
एक लोटा जल की महिमा का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ ब्यावरा के निवासी हूं। मेरा नाम ममता पुष्पद है। मैं इस पत्र में क्या बखान करूं। माता पार्वती और शिव जी का ही दिया हुआ है। सब कुछ आज तक जो भी दिया शिव और शक्ति की ही कृपा है। मैं पिछले 5 साल से सोराइसिस की बीमारी समस्या से काफ़ी परेशान थी। हर डॉक्टर को बताने पर भी मेरा सोराइसिस समाप्त नहीं हुआ। खाती वो सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं। हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई। तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है। मेरे बेटे ने कहा सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है। वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तू कथा सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 3 साल से यहाँ कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। कावड़ का जल सीवन नदी का भर कर लेकर आती हूँ। आपके साथ पैदल पैदल चलती हूँ, बाबा का नाम लेते लेते भजन करती चलती हूँ और वो जल भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ। एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोराइसिस ठीक हो गया। मेरा सोराइसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम अनीता यादव है, पत्नी श्री राम कुमार यादव। मैं जिला हरिद्वार उत्तराखंड की रुड़की लढोरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा नाम अनीता यादव, पत्नी श्री राम कुमार यादव, जिला हरिद्वार उत्तराखंड रुड़की से आई हूँ। मेरा एक बेटी 2 बेटे हैं। बेटी की शादी हो गई। बेटे काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाते थे। 2022 में आपकी पहली बार कथा सुनी टीवी पर, तब से विश्वास जाग गया। पशुपति बेटों को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई। बाबा का यहाँ पर दर्शन किया, कंकर शंकर पूजन करी और बेटों से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि सावन के महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो ऑनलाइन। बाबा के साथ में बैठकर हमने दोनों बेटों ने पूजन करा और उसके बाद हम कावड़ भरने सीहोर आ गए। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव। बाबा की कृपा से छोटा बेटा रेलवे में लग गया और दूसरा बेटा, बड़ा बेटा सरकारी अध्यापक के पद पर लग गया। एक बेटा मेरा रेलवे में सिलेक्ट हो गया, दूसरा सरकारी अध्यापक के पद पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटों को गवर्नमेंट नौकरी दे दी। बाबा शिव शिव है, हम नहीं जानते, पर जो बेटा बेटी उसको दिल से भरते हैं, बाबा उनको झोली भर कर देता। जब शिव है। गुरु जी, मैं चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम जय देवी संतोष पांडे है। मैं ऐरोली नवी मुंबई से आई हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र लेकर। नवी मुंबई से आई हूँ। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने खुशियों से भर दी। आज मैं यजमान पद भी ले लिया। बाबा की कृपा से यजमान बनी हूँ, ये उसी की कृपा है। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर मैंने मीरा रोड मुंबई में कथा सुनी थी। वहाँ पर मैंने, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैंने मुंबई की कथा में मेरी बेटी की नौकरी के लिए मांगा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी तो छोटी सी कंपनी में नौकरी ढूंढ रही थी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी बेटी की नौकरी अमेरिका के सबसे अच्छी कंपनी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम। एक लाइन अच्छी है के लिए, केवल एक कृपा हो, जब तक संसार में हूं तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी।
मेरी जीजियों, अंगूठा, ये उंगली की थंब, आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, वीजा बनवाने जाओ, तो वो थंब, नयन, पूरा पूरा आधार कार्ड बनने के लिए सब चीजें देखी जाती है। आंखों को आधार बनाने के लिए हाथ के फिंगरप्रिंट देखे जाते हैं। उसी तरह जिस हाथ से तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद। आधार कार्ड में जो नयन है वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर आए हैं वो हमको भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे कहीं पर भी। हम उसके हो, बस इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो धुले गए हो। धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा, जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, या तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा है वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ। पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ। जाकर देखना कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती, सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से रगड़ती, रगड़ने के बाद फिर डुबकती, फिर रगड़ती, फिर धोती, फिर पटकती, और आखिरी में पूरी निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद फिर फटकती, फिर तार पे डालती। बस तुमने जो कर्म करा है उस कर्म के हिसाब से फिर भी कमी भटक रहे हो। कर्म करा पूर्व में, पिछले जन्मों में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो निचोड़ेगा, और थोड़ा बहुत पटके, थोड़ा बहुत टूटेगा, थोड़ा बहुत रगड़ेगा। ये आज का नहीं, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको यहाँ भोगना है। और याद रखना, उसी कर्म को भोगते भोगते अगर शिव पुराण की कथा में पहुँच गए, एक लोटा जल चढ़ाने रोज मंदिर पहुँच गए, तो समझ लेना कि अब मेरा कर्म कट रहा है, अब मैं तार पर सूख रहा हूँ, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मैं अलमस्त हूँ, अब आनंद में होऊंगा, अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब तो बहुत पिट लिया, कुट लिया, जो देखता था गाली बक देता था, अपशब्द कह देता, कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सामने ताना दिया, ना मकान बनेगा, ना घर बनेगा, ऐसा मकान मेरे ढूंढता हूं। मोहित गहलोत, पता 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो? वाह वाह वाह, कितनी स्माइल में हाथ हिलाए, एक बार जोरदार ताली बजा। आ जाओ बेटा, आइए, आ जाओ। मोहित गहलोत, 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, हम आपको नहीं जानते थे, पड़ोसी के कहने पर आपकी कथा देखी, और आप प्रत्येक कथा में कहते हो कि बाबा सुनता जरूर है। बस वही जानना है, जानने के लिए मेरी मम्मी और बड़ा भाई हम तीनों सीहोर आ गए। वहाँ पर बैठकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, बाबा से बस एक चीज मांगी कि बाबा तुम सबकी सुनते हो। वो सीहोर वाला बाबा छाती ठोक कर कहता है,
कि बाबा सुनता है, जरूर है। बाबा एक छोटा सा घर है, बाबा बारिश का पानी उस घर के अंदर आ जाता है, जगह जगह से गीला रहता है, पानी टपकता रहता है। हम लोगों की इतनी परिस्थिति नहीं कि हम मकान बना पाए, पर बाबा अब की बार आए हैं ना, सियोर वाले, वो मिलेगा जरूर। तो हम तो हमारे नाना से कहकर जा रहे हैं, नाना जी हमारा मकान बना दो जी। हम बाबा से कहे, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो टपकने वाला मकान टूटा और शिव की कृपा से 2 मंजिल का नया मकान बना दिया। मैं बाबा का उस मकान का फोटो लगा रहा हूं। उस मकान का फोटो पत्र में लिखा, धन 1 रुपया नहीं था, पर वो सियोर वाला बाबा ना जाने कहां से दे दिया। पूरा मकान लाखों का बनकर तैयार हो गया। ये शिव है, इसको शंकर का, इसको शिव का। आप कौन हो? आप कौन हो? जो मांगा वो मिल गया। शिव है, जो मांगा भरता है झोली। हृदय से उससे कहो, उससे हृदय से महादेव भरोसे के साथ। ब्रह्मा और भगवान विष्णु, एक दिन ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास आए और भगवान विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा जी, शिव महापुराण में वर्णन आता है, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़िएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रचेता ब्रह्मा यहां खड़े हैं और तुम उठकर नमन नहीं करे। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार का रचना करता स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया। भगवान नारायण को पुत्र, दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा, सृष्टि का रचना करता मैं। तब बात पहुंची भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में, और भगवान शिव सबसे पहला, शंकर जी का केवल एक ही काम है, शंकर जी देने से पहले कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया, तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया। भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं, सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी, तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारे। पिताजी यादव, एक बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी, दूसरे की अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी। जोरदार ताली। ये दीदी 9 साल पहले कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कुछ समय की मेहमान कह दिया था। पहली बार आई थी बाबा के दरवाजे पर, यहीं की मिट्टी को लगाती, कंकर शंकर की पूजन करती। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर में आराम है, तुझे गोली दवाई की जरूरत नहीं है। तब से आज तक लगातार 8 वर्ष, 7-8 वर्ष से हर साल
7-8 साल से हर साल आती है और बाबा की मिट्टी को लेकर बाबा को प्रणाम कर जाती है। आज बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली। इससे पहले भीतर के अभिमान को तोड़ दो। कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा मेरा बाबा, पर पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ो। फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, करवत निवेदन आप सबको, सबकी निंदा करना चलेगा, सबकी बुराई करना चलेगा, पर शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के उपासक की निंदा और शिव के धाम की निंदा तुम्हें रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर तकलीफ देती है महाराज। आपने कभी नहीं सुना होगा इस व्यासपीठ से, सभी जगह कथा सुनने जाते होगे, कहीं ना कहीं लोग अपनी व्यासपीठ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निंदा कर देते हैं, पर ये व्यासपीठ कुबेरेश्वर बाबा की जहाँ शिव पुराण जाती है पूरे भारत में, कहीं पर भी निंदा का कोई शब्द व्यासपीठ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव की कथा इतनी सारी है, निंदा क्यों करें, क्यों किसी पर आक्षेप करें, क्यों किसी को अपशब्द करें। तड़प कर लो भर, कपड़े को देख लो, जब जब तुम्हारे को लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेना बहुत गंदे हो गए थे तो वो धो रहा है। ममता पुष्पा जी हैं, 5 साल से सोरायसिस की बीमारी थी, कहीं जाती आती भी नहीं थी शरीर, क्योंकि हर जगह से तिड़क जाता था, और बाबा पर भरोसा कर कर 3 साल से कावड़ भर रही है और बाबा का चढ़ा हुआ जल अपने शरीर पर लगा रही है और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, दवाइयां बंद हो गई। एक बार जोरदार। शिव कृपा से एक निंदा से परे हो, कुछ नहीं है, कुछ भी। कुबेरेश्वर धाम मंदिर निर्माण चालू है, चारों तरफ काम चल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ी भी फंसती है, जाने में भी दस्ता नहीं मिलता है, तो भी आप कम से कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाए तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहाँ पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, तब तो तुम यहाँ आए हो, वरना कौन? उसने दिया ना होता तो कोई आया ना होता, उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर के प्रांगण में हैं। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज्यादा बैठे हुए हैं, दरी बिछाकर, आसन बिछाकर उतने वहां बैठे। और जितनी धर्मशाला है, सब धर्मशालाएं, जितनी भी रोड पर भी जितनी होटलें बनी हैं, रोडों की दुकानों पर, होटलों में जितने भी कमरे हैं, सब में भक्त भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है दुनिया मध्य में कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहाँ का कंकर शरीर से लगता है और वो शंकर हमारी झोली भरना प्रारंभ कर देता है, दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है। दोनों देवताओं में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने उनको थोड़ा समाप्त शांति दी, पर मानने को तैयार नहीं। अहंकार टूटे कैसे? अभिमान को तोड़ने के लिए शिव करते क्या है? सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अभिमत्ता को, अहंकार को, अभिमान को तोड़ देते। अभिमान टूटने के बाद फिर शिव देना प्रारंभ कर देते। पहले भीतर के अभिमान को तोड़ेंगे। उठाओ, कुबेरेश्वर बाबा की कथा को उठाइए। शिव जी का नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव का कथा क्या कहती है? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। क्या मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी।
कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे। अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा। अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ। लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है, दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भुखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ अपने स्थान पर देवदेव महादेव को अपने मन का भाव प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिवोगढ़दानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 चल रहा, जिसका द्वितीय दिवस आज यहाँ चल रहा। ये कथा 28 जुलाई को विराम होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा, शिव दीक्षा महोत्सव रहेगा। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक छत्तीसगढ़ भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा श्रावण के महीने की रहेगी। यही 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा रहेगी। पंडित श्री चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से शिव पुराण की कथा 31 जुलाई से 4 अगस्त 1 बजे से 4 बजे तक स्थान मिलन गार्डन, भैरुंदा, जिला सीहोर, आयोजक अग्रवाल महिला मंडल, भैरुंदा में रहेगी। दूसरी कथा पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 7 अगस्त से 13 अगस्त तक 1 बजे से 4 बजे तक, आयोजन चेमन सिंह ठाकुर जी अधिवक्ता, स्थान दम्मानी कॉलोनी, नवापारा, राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की कथा रहेगी 7 अगस्त से 13 अगस्त तक। ऐसी भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कावड़ मेला 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। 1 महीने तक कावड़ मेला चलेगा। भक्त सीवन माँ का जल कुबेरेश्वर बाबा को समर्पित करेंगे। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़, होम प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल भर कर आप और हम चलेंगे और बाबा कुबेरेश्वर महादेव को, जिसको कहते हैं कामना कावड़, अपनी मनोवांछित कावड़ को बाबा को समर्पित करेंगे और हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे। निवेदन, उस कावड़ यात्रा में
जो लोग ज़्यादा बीमार हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों छोटे, तो नहीं आए। 1 महीने 25 अगस्त की जो कावड़ रहती है प्रदोष की, उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए जो 11 किलोमीटर बाबा की कावड़ में बोल बम बोलते हुए बाबा को अपना भाव समर्पित करेंगे। हृदय से बाबा को नमन करते हुए अपने मन की बात आप लोग भाव से कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, शिव तत्व कह रहा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भीतर के अहम को तोड़ा। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना चाहा। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे, तब ब्रह्मा जी के भीतर का विमान टूट पाए। मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, फिर वापिस वो मूर्ति बनती है। जूता पांव में तंग होने लगे तो समझ लेना कि जूता तुम्हारा साइज का नहीं है। और जब परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार तुम्हें तंग करने लगे तो समझ लेना कि ये भी तुम्हारे साइज के अंदर ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर, तुम्हारा वैभव देखकर, तुम्हारी गाड़ी बंगला देखकर तुम्हारा एकत्रित करते हैं। और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता। महाराज, धन वापिस नहीं आ पाता तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं। मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं। मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है। महाराज, आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव कराएगी। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, और निवेदन है सब भाव से करना, हृदय चित्त आनंद। जो एक पत्र आया है, देखिए, मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो सुशीला देवी तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी राजस्थान। मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया, और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की
नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का वर्णन करें, कितनों का। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी यहाँ आए हुए हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है? जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए। जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेलपत्र जलालिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर स्पर्श कराकर और वो बेलपत्र का भाग ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्र सा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है, ऐसा है क्या? तो महाराज कुर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको। स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना। कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां गायत्री, मां सावित्री, मां अंबा, जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, सारी देवियां, सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते हैं। दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं। हम तो कई बार कह चुके हैं महाराज। इसमें एक पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पिंकी सोखिया है, मैं नगर भरतपुर से आई हूँ। ये पुष्टे पर उन्होंने लिख के भेजा है। लाई होंगी हवा करने के लिए, लिखा है पुष्टे पर। कहीं बैठी हो पिंकी सोखिया, मैं नगर भरतपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं, पिंकी सोखिया। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, आप व्यासपीठ से कह देते हो शंकर भगवान के उपाय, हम दिल से करते हैं ना। एक दुकान थी गुरुदेव, वो कभी नहीं चलती थी, बहुत दुखी थे। आज बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले नंबर पर दुकान मेरी चल रही है और मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, योग घड़ी, ये त्रिकालदर्शी या कैलाशी या अविनाशी है। उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसकी भक्ति हमें सुख प्रदान कर दे। उसको दिल से कहो, उससे सुने। आधा मन तुम्हारा कहीं लगा है, आधा मन कहीं लगा है। हम तो कई बार कह देते हैं, जो माताएं सीरा बनाती है हलवा, तो आटा सेकती है ना, रवा सेकती है, सूजी सेकती है, और वो सूजी अगर सही नहीं सीखी हो, रवा सही नहीं सीखा हो, आटा सही से नहीं सीखा हो, तुम उसमें कितना ही घी डाल दो, कितना ही पकवान डाल दो, कितनी बादाम डाल दो, कितनी काजू डाल दो, अगर वो आटा सही नहीं सीखा, अगर वो सूजी सही नहीं सीखी, अगर वो रवा सही नहीं सीखा, अगर वो बेसन सही नहीं सीखा, तो ईमानदारी से बोलना, हलवे में, सीरे में आनंद आएगा क्या?
स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। सीरे के लिए आटा सबसे अच्छा सिका होना चाहिए, रवा सिका होना चाहिए। इसमें घी से मतलब नहीं है, इसमें बादाम काजू से मतलब नहीं है। अगर आटा अच्छे से सिक गया, सूजी अच्छे से सिक गई, रवा अच्छे से सिक गया, बेसन अच्छे से सिक गया, तो पक्का उस हलवे में, उस सीरे में स्वाद आएगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में अच्छे से रम गए तो तुम जो करोगे परमात्मा आपको ला कर देगा, ये निश्चितता है। आप उसमें हम बनावट से जरा दूर तो हटे। हम तो बनावट में लगे, तिलक लगा लिया तो बहुत बड़े महाराज हो गए, बहुत बड़े। हम हमारे बराबर कोई शंकर जी का उपासक नहीं है। खूब सारी माला पहन ली तो हमारे बराबर शंकर जी का उपासक नहीं, कपड़े अच्छा उपासक नहीं ना। दूर हटे इन सबसे। बनावट की भाषा भगवान शिव को प्रिय नहीं है। सती मैया ने बनावट की भाषा में आकर एक शब्द कह दिया, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं है। असत्य बोल गई मां, झूठ व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर लिया है। हंस को बड़ा दुख हुआ। हंस ने थाने में जाके रिपोर्ट कर दी, मेरी हंसनी को कौवा ले गया, मुझे मेरी हंसनी दिलवा। केस चालू हो गया, अदालत में बात पहुंच गई। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस ने केस लगाया है हंसनी के लिए और ये अदालत तक पहुंच गई ये बात, तो कौवा जज के घर गया और जज ने जज साहब से कहा, जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है। इसलिए श्राद्ध में दोनों की महाप्रसादी होती है, दोनों का भोजन होता है। ब्राह्मण भी जानता है कि 7 पीढ़ी कहां है और कौवा भी जानता है 7 पीढ़ी कहां। मैं आप पीढ़ी को देख रहा हूं, आपके दादा परदादा को देख रहा हूं। मैं, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया, हंसनी को मेरा बना दिया अदालत में, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज साहब, बस एक काम तुम्हें करना है, मेरी हंसनी बना देना है। कौवा कहकर चले गया। जज साहब कुर्सी पर बैठ गए, निर्णय चालू हुआ। निर्णय सुनते सुनते जज साहब ने निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं, हंसनी तो कौवे की है। हाहाकार मच गया पूरी अदालत में, यह निर्णय गलत हुआ है। पर बोले तो बोले कौन? निर्णय जज ने दिया है। जज ने निर्णय दिया, हंस रोता हुआ बाहर निकल गया। कौवे से जज साहब ने कहा, कौवे, मैंने तेरा काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू चल मेरे दादा परदादा से, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। तूने कहा था जीते जी मिलवाऊंगा। कौवा कहता है मेरे पीछे चलो। कौवा आगे आगे उड़कर चला। जज साहब गाड़ी लेकर पीछे पीछे चले। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंच गए। नगर से बाहर, खेड़े से बाहर, शहर से बाहर, गहरी खाई के पास पहुंच गए। कौवे ने जज साहब से कहा, आओ। गाड़ी से बाहर निकलकर जैसे ही जज गाड़ी से बाहर निकला, बहुत तेज बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रखा। रुमाल रखकर कहता, यहाँ कहाँ लेकर आ गया? कौवा कहता है, जज साहब आगे तो आओ। जज और आगे आए। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उस मरे हुए कुत्ते के पास में 2 इल्लियां थी, एक सफेद एक काली। उसी समय पर कौवे ने कहा, जज साहब, ये जो 2 इल्ली दिख रही है, ये तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी हैं। कौवा, तू तो कहता था मेरे दादा दादी बैकुंठ में, मेरे दादा दादी तो अच्छी जगह पर बैकुंठ में विराजमान है। तू तो मुझे जीते जी मिलवा रहा था, फिर ये नरक में मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौवा कहता है, जज साहब, जिस समय मैंने कहा था तुम्हारे दादा दादी बैकुंठ में ही थे, पर आपने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, इसलिए तुम्हारे दादा दादी को नरक में फेंक दिया। त्रिपुरासुर ऐसा असुर
जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तो कोई मार नहीं सकता। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा कि इस त्रिपुरासुर का वध तुमको करना है, इस त्रिपुरासुर का संहार, ये असुर, ये राक्षस, ये असुर आपके सिवाय मरने वाला नहीं है। शिवजी ने कहा पर इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़ी। इसको मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत पड़े, और वो अस्त्र साधारण नहीं है। उस अस्त्र को हजारों वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो अस्त्र मेरे हाथ में आएगा, जिस अस्त्र का नाम रहेगा अघोरास्त्र। अघोरास्त्र। अब जरा ध्यान देना, राम जी को भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र दिया, भगवान कृष्ण को पाशुपत अस्त्र दिया। कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको भगवान शंकर ने अघोरास्त्र दिया? किसी को नहीं, किसी। क्योंकि यह अस्त्र इतना प्रबल था, इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोरास्त्र। शिव जी किसी, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती, बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुंचे, त्रिपुरा सुंदर, जैसे ही भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुंचे, द्वारकाधीश के सामने पहुंचे, और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आंख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आंख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा, नैन तो मिला ले मुझसे। और हम, प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको, कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला जरा। गुरु की शरणागति में गए हो, ईश्वर का दर्शन करने गए हो, द्वारकाधीश का दर्शन करने गए हो, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने गए हो, भगवान का दर्शन करने गए हो, वहां नेत्र बंद कर कर मत बैठना। वहां तो 2 क्षण के लिए नयन मिलाना, गुरु तुम्हारे भीतर के सारे ताप को समाप्त कर देगा और उज्जवल ज्योति देकर देगा। द्वारकाधीश का दर्शन करने गए और नेत्र बंद, हजारों रुपए लगा कर गए, और वहां जाकर जब दर्शन हो रहे थे तो आंख बंद कर ली। भगवान के मैं तिजोरी का खजाना देने के बैठा हूं और तू आंख बंद कर के बैठा। हम क्या मान रहे? शिव के सामने, नारायण के सामने, द्वारकाधीश के सामने, भगवान के सामने नयन मिल जाए, नयन मिलेंगे तो वो ताप खींच लेगा हमारे भीतर, सुख प्रदान करेगा, अच्छा सुख देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा। ताप से अब अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर। प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए, और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो,
बहुत देर तक आंख खोल कर रखे और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से तो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे नेत्र खोलकर, मेरे शिव नेत्र को खोलकर 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए अघोरा अस्त्र को, अघोरा अस्त्र, आप जरा विचार करिएगा। 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ने, माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा ये अस्त्र उसे समाप्त कर देगा, इसलिए मैं देवताओं को भी अस्त्र नहीं दे सकता। पर सुनो पार्वती, 87,000 वर्ष का पुण्य मेरे नेत्रों के माध्यम से इस रुद्राक्ष के वृक्ष को प्राप्त हो गया। इसमें जो रुद्राक्ष लगेगा, जैसे अघोर अस्त्र सामने आए हुए दुष्टों का संहार कर देता है, असुरों का संहार कर देता है, मेरे नेत्र के द्वारा 87,000 वर्ष तक जो नेत्र खुले रहे और उससे जो अश्रु निकला, उस अश्रु से जो वृक्ष हुआ, उस वृक्ष से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होगा, वो संसार के लोगों के दुखों को नष्ट कर देगा, वो सुख का अनुभव करा देगा, वो आनंद का अनुभव करा देगा। आनंद, और वो रुद्राक्ष जब आप सीहोर से लेकर जाते हो, होता है जल आप पीते हो, कुबेर भंडारी की उस पवित्र छतरी के अंदर उसको सिद्ध किया जाता है। वो रुद्राक्ष जीवन के दुखों को हरण कर लेता। लोग कहते हैं कि क्यों सीहोर के रुद्राक्ष में सका, वो अघोर अस्त्र दे नहीं सकता, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सब शिव को केवल हृदय से रिझाओ, शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम कहते हो कि षष्ठी के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, तुम नहीं हो, षष्ठी का पालन करता तो देवादिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया
कि सृष्टि का पालन करता है, जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, मन में रहने वाला वो शंकर, वो शिव, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि का। तो एक बात कहें, कई लोग हमारे पास में आते हैं और आप लोगों के मन में भी भाव आता होगा। कई लोग आते हैं और कई लोग आकर कहते हैं गुरुजी कुबरेश्वर धाम में कंकर शंकर शिला रखी है, महादेव रखे हैं, वो उनके ऊपर हम छत बनवा दें, उनके ऊपर हम टीन शेड लगा दें, उनके ऊपर हम कपड़ा लगा दें, उनको धूप लगती होगी, उनको पानी लगता होगा, उनको ये लगता होगा। क्या इतना बड़ा शेड समिति ने बनाया, इतनी करी, तो क्या बाबा के ऊपर एक छत नहीं डाल सकते थे? क्या बाबा के ऊपर एक शेड नहीं बना सकते थे? पर बाबा के ऊपर जब जब छत डालने का विचार किया, जब जब शेड लगाने का विचार किया, जब जब कुछ कपड़ा भी उनके ऊपर लगाने का विचार किया, तब तब बाबा ने कुछ ना कुछ उपद्रव किया और कुछ ना कुछ तकलीफ आना प्रारंभ हो। कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा, कोई छज्जा नहीं, वो खुले में रहता। ब्रह्मा जी करें कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में जी के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया, कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं। जो मैं जिस दिन गया उस दिन सुख आया। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। गुरुजी चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमती शोभा देवी, पति मथुरा केसरी, हम बिहार के छपरा जिला से रहने वाले हैं। हम 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। 2022 से हम कथा सुन रहे हैं। मेरे गले में 25 साल से गठान थी, 25 साल से मेरे गले में गठान थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर वो डॉक्टर तो अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी बोलते रहे, पर हम ऑपरेशन कराने के विचार में नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन होगा, जांच पर जाएगी, हो सकता है कुछ और निकल जाए। डॉक्टरों ने भी यही कहा। तब 25 साल तक वो गठान गले में रही, तकलीफ बहुत हुई। एक दिन मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझसे कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा सुनी जाए, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो, आसन पे से जब उठो तो वहाँ की मिट्टी को अपने गले में लगाओ। मैंने टीवी के सामने कथा सुनकर उसी मिट्टी को अपने गले पर लगाना प्रारंभ करा और बाबा का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी गठान पूरी गल गई और मेरा गला ठीक हो गया। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा, एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है, कुंडुरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, कि मैं सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है।
ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिया। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे ही कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्ज़ाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठे हों तो आ सकते। एक पत्र है बड़ा सुंदर। मैं गीता देवी पति पुरुषोत्तम वर्मा, जिला मुरैना, बोरसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव कथा का क्या कृपा वर्णन करूं। 2022 में मेरी बेटी की बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। हमने ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया। 1 साल तक बेटी ठीक थी। दोबारा से बेटी को तकलीफ हुई, जांच कराई तो पता चला कि उसको कैंसर हो गया है। जन भागे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचे मुंबई के, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में पहुंच चुका है, पूरा लंग्स खराब हो गया। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स तक बीमारी फैल गई है, इसको कीमो करना पड़ेगा। कीमो भी खूब कराए, पर आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया और 2 महीने की मोहलत दे दी। हम समझ नहीं पाए क्या करें। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती रहती हूँ, वहाँ का रुद्राक्ष मेरे पास में है। आपकी बेटी को 2 महीने दिए हैं, आप इस रुद्राक्ष को जल में गलाओ और शिव को चढ़ाओ। मैंने पड़ोसन का कहना माना। डॉक्टर के कहने पर हम हमारी बेटी को लेकर आ गए। तांबे के कलश में जल डालते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और बेटी को शिव जी पे चढ़ाकर पिला देते। पशुपतिनाथ का व्रत करा, 2 से 3 बार पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरी बेटी को एक भी दवाई नहीं खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव का उसे भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार कर, शिव स्वीकार कर। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया और उस घुमाने में जो शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। बट के वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो। शिवजी का नाम बटकेश्वर, बटकेश्वर, देव अधिदेव महादेव शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाश।